हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। हम कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और ये है हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। टॉपिक है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स पार्ट 1। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, जो कि आपके अल्फ्रेड वेगनर ने दी। और अल्फ्रेड वेगनर ने एग्जैक्टली समझाने की कोशिश की कि एक ज़माने में केवल एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही सी था, फिर वो किस तरह से ब्रेकअप हुआ। 1967 में मैकेंजी और पार्कर दो हैं ये, इन्होंने एक नई थ्योरी दी जिसको कहा गया थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। और यही जो थ्योरी थी इट वाज लेटर आउटलाइंड बाय मॉर्गन इन 1968। ओके, इससे पहले हम काफी बात कर चुके हैं पृथ्वी के बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। ओके, बाय देन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज कंप्लीटली डिस्कार्डेड विद द इमर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल करंट थ्योरी। पहले आपने जिस प्रकार से देखा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी उसको क्यों डिसरिगार्ड किया गया, क्यों अल्फ्रेड वेगनर से कहा गया कि नहीं आपकी थ्योरी काम नहीं कर सकती, वो इसलिए क्योंकि वो समझा नहीं पाए कि इतने बड़े सुपर कॉन्टिनेंट जो कि पैंगिया था उसको सेपरेट करने के लिए फोर्स क्या थी। लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि अर्थ के अंदर भी एक मैग्मा ड्रिवन कन्वेयर बेल्ट है। तो दोनों जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी थी और जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी, उन्होंने नया रास्ता बनाया थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए। संवहन धारा की अवधारणा तथा महासागरीय अधोस्थल की अवधारणा ने प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत का मार्ग प्रदान किया। According to this theory, इसके अनुसार theory of plate tectonics, Earth's lithosphere is broken into distinct plates which are floating on a ductile layer called asthenosphere, यानी कि upper mantle। ये आपको मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ। हम सभी जानते हैं कि धरती के भीतर क्या है, धरती के अंदर जो है हमारा जो नेक्स्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर तो हम क्रस्ट है। क्रस्ट के अंदर क्या है, क्रस्ट के अंदर आपका मेंटल है और मेंटल के अंदर आपका कोर है। ओके, सबसे ऊपर क्या है हमारा, सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट है। क्रस्ट के अंदर जो है हमारा, क्रस्ट के अंदर मेंटल है और मेंटल के अंदर कोर है। ये जो मेंटल है ये अपर और लोअर मेंटल में आपका डिवाइडेड है। ओके, जो आपका अपर मेंटल है वो ऑलमोस्ट आपका लिक्विफाइड फॉर्म में है। तो इस थ्योरी के अनुसार जो ऊपर हमारा स्थल मंडल है, जो अपर मोस्ट लेयर है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, इट इज ब्रोकन इनटू डिस्टिंक्ट प्लेट्स। वो काफी सारे स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइडेड है, वो स्लाइड्स में डिवाइडेड है। और ये जो स्लाइड्स हैं ये फ्लोट करती हैं एक डक्टाइल लेयर पर, और वो जो डक्टाइल लेयर है उसको हम एस्थेनोस्फीयर या अपर मेंटल कहते हैं। J.T. विल्सन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये टर्म प्लेट जो है जिसका इस्तेमाल किया। और ये जो प्लेट्स हैं ये हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, दे मूव ओवर द एस्थेनोस्फीयर एज रिजिड यूनिट्स, क्योंकि नीचे वाला जो मेंटल वाला पोर्शन है वो किस स्टेज में है, वो एक फ्लोटिंग सिचुएशन में है। ठीक है, वो वाला जो है वो सॉलिड नहीं है, वो आपका लिक्विड स्टेज में है। तो उसके ऊपर जो सॉलिड पोर्शन है वो फ्लोट करता है, और ये जो सॉलिड पोर्शन है इसको हम एक प्लेट या एक स्लाइड कहते हैं। Lithosphere includes the crust and top mantle with its thickness range varying between 5 to 100 km in oceanic parts and 200 km in continental areas. प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कई प्लेटों में विभक्त है जो एक मृदु परत पर तैरती है, जैसे दुर्बलता मंडल, ऊपरी मेंटल कहा जाता है। J.T. विल्सन ने सर्वप्रथम बेल्ट शब्द का प्रयोग किया। ये प्लेटें दुर्बला मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलयमान है। स्थल मंडल में प्रपटी एवं ऊपरी मेंटल को शामिल किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरीय से 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। तो ये देखिए, सबसे ऊपर हमारा ये आपका क्रस्ट है, उसके बाद क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट के बाद क्या है, देखो ये वाला पोर्शन क्रस्ट है यहां से लेकर केवल यहां तक। ओके, उसके बाद यहां से हमारा मेंटल स्टार्ट हो गया, यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहां से लेकर आपका नीचे आपका मेंटल आएगा और यहां तक, और उसके बाद फिर फाइनली हमारा कोर आता है। ऊपर वाला पोर्शन लिथोस्फीयर वाला पोर्शन और आपका अपर मेंटल वाला पोर्शन, ये दोनों जो हैं ये वाला, और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है एस्थेनोस्फीयर। ओके, तो ये जो एस्थेनोस्फीयर है इसके बारे में कहते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है, तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर फ्लोट करता है। सो दिस इज योर क्रस्ट। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक आपका जो है ये मेंटल वाला पोर्शन है जिसमें एस्थेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर आता है, और उसके नीचे कोर है। कोर का हमारा एक आउटर और एक इनर कोर है जो कि जिसमें एक लिक्विड है और एक सॉलिड है।
Chemical composition of the interior. Inner core is solid and is made up of iron and nickel. जो हमारा आंतरिक कोर है वो ठोस होती है एवं यह आयरन तथा निकल द्वारा निर्मित होती है. आउटर कोर जो है वो लिक्विड है और वो आयरन, निकल और सिलिका से बना है. मैंटल जो है वो ओलिवाइन रॉक्स से बना हुआ है. ओशनिक क्रस्ट जो है वो बसॉल्ट से बना हुआ है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइट और एंडेसाइट से बना हुआ है. और जब हीटिंग होती है, जब टेम्परेचर हाई होता है, आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर ओलिवाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बसॉल्ट में. ओलिवाइन जो है इट गेट्स कन्वर्टेड टू बसॉल्ट. बसॉल्ट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंडेसाइट और एंडेसाइट जो है इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रेनाइट. तो हीटिंग होने पर जो अलग अलग हमारी रॉक्स हैं वो चेंज हो जाती हैं. मैं आपको ये एक और फिगर के थ्रू दिखाने की कोशिश करती हूं. बर्निंग एंड मेल्टिंग ऑफ रॉक्स, ओलिवाइन जो है वो बसॉल्ट में कन्वर्ट होता है, बसॉल्ट जो है वो एंडेसाइट में कन्वर्ट होती है और एंडेसाइट जो है वो ग्रेनाइट में कन्वर्ट होगी. ओके, आगे देखो तो आपको ओलिवाइन मिलेगी कहां. ओलिवाइन जो है ये हाईली फ्लूइड है और हेवीएस्ट है. ये आपको मिलेगी मैंटल में. ओके, जो ओशनिक क्रस्ट है वो मेनली आपकी बसॉल्ट से बनी हुई है. ये आपको फ्लूइड फॉर्म में मिलेगी और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये हैवी है. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें एंडेसाइट होगी, ये लेस मोबाइल होती है. देखो ये आपको क्रस्ट में मिल रही है. क्रस्ट जो है हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर है. क्रस्ट के बाद हमारा मैंटल आता है. जो हेवियर होंगी वो सिंक होंगी और अगर वो सिंक होंगी तो आपको मैंटल और कोर में मिलेंगी. जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है कोर जो है हमारा वो निकल और आयरन का बना है. आयरन इज द हेवीएस्ट. तो जितनी ज्यादा भारी होती जाएगी वो मेंटल और कोर की ओर जाती जाएगी. सबसे पहले मेंटल में जाएगी फिर कोर में जाएगी. ज्यादा से ज्यादा भारी आपको कोर में मिलेगा और जो लाइटेस्ट है वो आपको क्रस्ट में मिलेंगे. तो जो ओशनिक क्रस्ट है वो बसॉल्ट का बना है, फ्लूइड है और हेवी है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंडेसाइट का बना है, लेस मोबाइल है, लाइटर है. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, लीस्ट मोबाइल है ये और ये लाइटेस्ट है. ये इसकी प्रॉपर्टी है. प्लेट टेक्टोनिक्स में आपको जानने की आवश्यकता है कि 3 प्रकार की हमारी प्लेट्स होती हैं. ये प्लेट्स एग्जैक्टली हैं क्या? ये एक आपका लिथोस्फीयर का हिस्सा है जो कि नीचे वाले पोर्शन के ऊपर फ्लोट कर रहा है. सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स. 3 प्रकार की हमारी प्लेट्स होती हैं. एक तो वो प्लेट जो पूरी तरह से ओशनिक है, पूर्ण रूप से महासागरीय. ओके, उसके बाद है हमारी एंटायरली कॉन्टिनेंटल. एंटायरली कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है पूर्ण रूप से महाद्वीपीय. और तीसरी है हमारी कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक, महाद्वीपीय एवं महासागरीय दोनों. और ओवरऑल हमारी 6 मेजर प्लेट्स हैं और उसके अलावा 20 माइनर प्लेट्स हैं. कुल मिलाकर 6 बड़ी तथा 20 छोटी प्रकार की प्लेटें हैं. इसके अलावा मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगी. एक और टर्म है प्लेट बाउंड्रीज. प्लेट बाउंड्रीज वो वाला पोर्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि 6 मेजर प्लेट्स हैं, जहां 2 प्लेट मिलेंगी उसको हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं. उस जगह को बहुत ही नैरो सा पोर्शन होता है ये. ओके, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्लेट बाउंड्री. ओके, उसके बाद जो ज्यादा बड़े पोर्शंस होते हैं वहां पर ये प्लेट मैंने आपको बताया क्या है. ओके, टेक्टोनिक ये जो वर्ड है ये लिया गया है टेक्टोन वर्ड से और इसका मतलब होता है बिल्डर. फिर प्लेट बाउंड्रीज क्या है? ये नैरो पोर्शंस हैं. नैरो पोर्शंस है जहां पर 2 प्लेट्स मिलती हैं. ओके, आगे चलते हैं. हमारे यहाँ जो मेजर प्लेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया देयर आर 6 मेजर प्लेट्स. 6 आपकी मेजर प्लेट्स हैं. वो कौन कौन सी हैं? एक है हमारी अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशनिक प्लेट. तो ये हमारी 6 मेजर मेन प्लेट्स हैं. अंटार्कटिका 7 दी हुई है यहाँ पर. अंटार्कटिका और आसपास की महासागरीय प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका पूर्वी अटलांटिक अधोस्थल प्लेट के साथ और यूरेशिया और उसके साथ वाली समुद्रीय प्लेट. देखो यहां पर आपको प्लेट्स दिखाने की कोशिश की गई है. ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है. ओके, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, यहां पर हमारी ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये अंटार्कटिक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है. तो अलग अलग प्लेट्स आपको यहां पर इस मैप में दिखाई गई हैं. इसके अलावा जो हमारी माइनर प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स में सबसे पहले नाम आता है
कॉकोस प्लेट का, और ये जो कॉकोस प्लेट है ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में लोकेटेड है। फिर है हमारी नज़का प्लेट, नज़का प्लेट ये सदर्न अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में आपकी लोकेटेड है। ओके, अरेबियन प्लेट, सऊदी अरेबियन लैंडमास जो है वो अरेबियन प्लेट पर लोकेटेड है। फिलीपींस प्लेट बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट है, ये फिलीपींस प्लेट एशियाई एवं प्रशांत प्लेट के बीच में। फिर कैरोलाइन प्लेट बिटवीन द फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट, कैरोलाइन प्लेट ये फिलीपींस प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में है, नई गिनी के उत्तर में। फ्यूजी प्लेट ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। टर्किश प्लेट, फिर यहाँ पर हमारी एगियन प्लेट है मेडिटेरेनियन रीजन में। कैरेबियन प्लेट है, उसके बाद है हमारी हुआन द फूका प्लेट, ये प्रशांत तथा उत्तरी अमेरिका प्लेट के बीच में। और लास्ट में हमारी ईरानियन प्लेट। तो उन मेजर प्लेट्स के अलावा ये हमारी माइनर प्लेट्स भी हैं। ओके, अब मैं आपको माइनर प्लेट्स दिखाती हूँ। देखो ये हमारी कॉकोस प्लेट, नज़का प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, कैरेबियन प्लेट, और यहाँ पर अगर आप देखें फिलीपींस प्लेट यहाँ पर हमारी लोकेटेड है। ये अरेबियन प्लेट है, सारे का सारा जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला है वो इसके ऊपर लोकेटेड है। तो ये कुछ माइनर प्लेट्स जिनके बारे में अभी हमने बात की। Plate tectonics theory. Oceanic plates contain mainly silica and magnesium crust and are relatively thinner. ओके, जो हमारी महासागरीय प्लेटें हैं वो मुख्य रूप से सिलिका तथा मैग्नीशियम भूप्रपटी होती हैं और वे अपेक्षाकृत महीन होती हैं। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो सिलिका और एल्यूमिनियम क्रस्ट की बनी हुई है और वो रिलेटिवली आपकी थिकर हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स वेरी फ्रॉम माइनर प्लेट्स टू मेजर प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, Arabian plate to oceanic plates, sometimes a combination of both continental and oceanic plates. Lithospheric plates vary from minor plates to major plates. Continental plates, continental plate एक वो प्लेट होगी जो पूरी तरह से कॉन्टिनेंट को सपोर्ट करेगी, जैसे कि हमारी अरेबियन प्लेट है। ओशनिक प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जो पूरी तरह से एक समुद्र को सपोर्ट करेगी, एक महासागर को सपोर्ट करेगी उसके ऊपर, जैसे कि हमारी पैसिफिक प्लेट है। लेकिन कुछ एक ऐसी होती हैं जो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, और उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या फिर इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये उसका एग्जाम्पल है। The movements of these crustal plates causes formation of various landforms and it is the principal cause of all earth movements. Yes, अगर कहीं वोल्केनो है, अगर कहीं भूकंप है, अगर कहीं पर कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो डेफिनेटली प्लेट्स का उसमें कुछ ना कुछ लेना देना होता है। अब हम वही समझने की कोशिश करते हैं, और ये जो प्लेट्स हैं सबसे पहले इनका हम मूवमेंट जानते हैं, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। जो आर्टिक रिज है इट हैज द लोएस्ट रेट, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। जो आर्टिक गर्त है, आर्टिक गर्त की दर सबसे कम है, प्रतिवर्ष केवल 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम। जो ईस्ट पैसिफिक रिज है इन द साउथ पैसिफिक अबाउट 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिले हैज द फास्टेस्ट रेट। यहां पर जो मूवमेंट है वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर तक है। इंडियन प्लेट्स मूवमेंट ड्यूरिंग इट्स जर्नी, एक तो आपको अच्छे से याद हो, अगर आपको पैनगिया का जो मैंने फिगर दिखाया था वो याद हो, तो भारत जो है वो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड था और आज भारत का है पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडियाज प्लेट मूवमेंट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम साउथ टू इक्वेटर वाज द फास्टेस्ट प्लेट मूवमेंट्स। Atlantic Ocean is still growing because of sea floor spreading from the mid-Atlantic ridge, while the Pacific Ocean is said to be shrinking because the sea floor is folding under itself. Okay? अब देखो क्या होता है कि अटलांटिक ओशन में क्या है, हमारी मिड अटलांटिक रिज है। ओके, मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पर बनाकर दिखाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि ये हमारी मिड ओशनिक रिज है, ओके, और इस तरफ हमारा यूरोप है और इस तरफ हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो ये मिड ओशनिक रिज है। अब यहाँ पर नीचे से हमारा जो लावा है वो बाहर जाता है, ठीक है, लावा को यहाँ से बाहर आउटलेट मिलता है। अब मिड ओशनिक रिज के आसपास जितना भी हमारा ये क्षेत्र है वहां पर हमारा ये जो लावा है ये निकलने के बाद कुछ इस डायरेक्शन में और कुछ इस डायरेक्शन में फैलेगा। तो ये हॉट लावा है जो अभी बाहर आया है, ओके, न्यू जिसको हम कह सकते हैं, और ये जो है ये लेस डेंस होगा, ओके, ये लेस डेंस होगा।
और उसके बाद क्या है, ये दोनों दिशाओं में आपका इस तरह से फैलेगा और कंटिन्यूअसली यहां से हमारा लावा निकलेगा। तो जो पुराना वाला लावा है वो इस तरह से फर्दर अवे फ्रॉम दिस मिड ओशनिक रिज पुश अवे होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, यहां पर जो ये लावा पहुंच जाता है तो यहां पर ये क्या है, ये ओल्ड हो गया है अब तक, ठीक है, ओल्ड हो गया है, कोल्ड भी हो गया है क्योंकि अब ये ठंडा हो गया, नया तो ये नहीं रहा है। और साथ ही साथ यहां वाले जो लावा होता है उसकी डेंसिटी जो होती है, इट हैज मोर डेंसिटी, डेंसिटी हमारी ज्यादा है। अब डेंसिटी जब ज्यादा होती है इट बिकम्स हेवियर, और हेवी होने की वजह से वो सबसाइड होने लगेगा और यहां जहां भी उसको ट्रेंच मिलेगा वहां पर वो नीचे की ओर सबसाइड होने लगेगा। और ये जो सेम लावा था हमारा, ये यहां पर आपका सबसाइड हो जाएगा और दोबारा से ये फिर से नीचे जाने की वजह से नीचे आपका टेम्परेचर वार्म होगा तो फिर ये मेल्टेड स्टेज में आएगा और दोबारा यहां से निकलकर इस तरह से ये पूरे का पूरा एक सर्कल बनता है। और ये क्या है हमारा, ये है मैग्मा ड्रिवन कन्वेयर बेल्ट, इसको हम कहते हैं मैग्मा ड्रिवन कन्वेयर बेल्ट। ओके, तो इस तरह से जो हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अटलांटिक ओशन जो है इट इज स्टिल ग्रोइंग। हम अटलांटिक ओशन के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इट इज स्टिल ग्रोइंग, अटलांटिक ओशन के बारे में हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अटलांटिक ओशन में ये जो ट्रेंचेस हैं जहां पर कि ये लावा जो है सबसाइड कर सके, जो सबडक्शन जोन है वो है ही नहीं क्योंकि अटलांटिक ओशन में ट्रेंचेस है ही नहीं। तो हो क्या रहा है कि लावा बाहर तो निकल रहा है और वो दोनों दिशाओं में आपका स्प्रेड हो रहा है। जहां पर जिस ओशन में ट्रेंचेस ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा कि वहां पर, जैसे पैसिफिक ओशन है वहां पर ट्रेंचेस ज्यादा है, इट इज सेड टू बी श्रिंकिंग बिकॉज सी फ्लोर इज फोल्डिंग अंडर इटसेल्फ, लावा जो है वो सबडक्शन जोन में चला जाता है। लेकिन अटलांटिक ओशन में जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है क्यों कि वहां पर ट्रेंचेस आपके ज्यादा नहीं है। ओके, आगे देखते हैं माइनर टेक्टोनिक्स प्लेट। ओके, माइनर टेक्टोनिक्स प्लेट, मेजर प्लेट्स के बारे में बात कर ली। देयर आर मेनी मोर माइनर प्लेट्स अदर देन द अबव मेंशन्ड। मोस्ट ऑफ दीज माइनर प्लेट्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू स्ट्रेस क्रिएटेड बाय कन्वर्जिंग मेजर प्लेट्स। Mediterranean Sea is divided into numerous minor plates due to the compressive forces exerted by Eurasian and African plates. Slow movement of hot, softened mantle that lies below the rigid plates is the driving force behind the plate movement. अब जो प्रश्न उठता है कि अब ये जो प्लेट्स हैं ये इस तरह से मूव क्यों कर रही हैं, फोर्स कहां से आई, जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, काफी सारे हमारे कन्वेक्शन करंट्स हैं उसके अंदर। ओके, और साथ ही साथ जो मैग्मा ड्रिवन कन्वेयर बेल्ट है और जो रेडियो एक्टिव एनर्जी है विद इन द मैंटल वो फोर्स है। हीटेड मटीरियल राइजेस टू द surface, spreads and begins to cool and then shrinks back into deeper depths by convection currents. ये जो साइकिल है ये लगातार रिपीट होती है। It is repeated over and over to generate what scientists call a convection cell or convective flow. Heat within the earth comes from two main sources, radioactive decay and residual heat. आगे देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स। मेजर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जैसे कि फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं हमारे, मिड ओशनिक रिचेस हैं, ट्रेंचेस हैं, वोल्केनिज्म है, अर्थक्वेक वगैरह हैं, दे आर अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस लिथोस्फेरिक प्लेट्स। देयर आर थ्री वेज इन विच द प्लेट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ओके, प्लेट्स जो है जैसे कि मैंने बताया आपको, ओशनिक प्लेट होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है और ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। जब जो इंटरेक्शन है वो एक ओशनिक और दूसरी ओशनिक प्लेट में हो सकता है, O प्लस O, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारी मरियाना ट्रेंच बनी है वो दो ओशनिक प्लेट्स के बीच में इंटरेक्शन की वजह से बनी है। हमारा जो इंटरेक्शन है वो ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो सकता है। कन्वर्जेंस का मतलब भी आपको आगे बताया जाएगा कि कन्वर्जेंस एग्जैक्टली होती क्या है। ओके, ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस भी हो सकती है। ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जैसे कि हमारे एंडीज माउंटेन्स हैं कि एक तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट है जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिकन वाली है और दूसरी तरफ से हमारी जो ओशनिक प्लेट है। और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस भी हो सकती है जिस प्रकार से हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं। अब हिमालयन माउंटेन्स में एक तरफ तो इंडियन प्लेट है और दूसरी तरफ हमारी यूरेशियन प्लेट है और फाइनली फिर बने हैं आपके हिमालय जो कि वर्ल्ड के फोल्ड माउंटेन्स हैं। जहां पर भी कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस का मतलब है दो प्लेट्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आकर टकरा रही हैं, वहां पर आपके फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है, वहां पर फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होगा।
ये देखिए 3 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। जो पहला है वो डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि प्लेट्स जो हैं वो विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर वो विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो फिर बीच में आपकी खाई वगैरह का निर्माण होगा। कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि प्लेट्स जो हैं वो दोनों जो हैं एक ही डायरेक्शन में जा रही है, किस तरफ से आ रही है और एक किस तरफ से आ रही है। ऐसी जगहों पर क्या होता है, जो कन्वर्जेंट हमारी बाउंड्रीज होती है वहां पर फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। कभी कभी एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे भी चली जाती है, ऐसा भी हो जाता है। ओके, जो हिमालयस बने हैं वो इसी तरह से बने हैं। अब जो हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं उनको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी कह देते हैं, और जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं उनको हम डिस्ट्रक्टिव कह देते हैं। और तीसरी है हमारी ट्रांसफॉर्म वाला मूवमेंट। अब ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि एक प्लेट जो है वो दूसरी से टकराती नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास से इस तरह से स्लाइड होकर गुजरती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसको हम हिंदी में कहते हैं अपसारी सीमा। डाइवर्जेंस फॉर्मिंग डाइवर्जेंट एज और द कंस्ट्रक्टिव एज। डाइवर्जेंट यानी कि कंस्ट्रक्टिव। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इन दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन प्लेट्स डाइवर्ज, दैट इज दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। प्लेट्स जो है एक दूसरे से वो दूर हो रही हैं। Divergent boundary will be formed at the place which has ascending limb of convection current flow below ocean or continent. It will always have a rising limb of convection cell below it. If this rising limb is below the oceanic crust, then it will result into mid-oceanic ridges. जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इस प्रकार की अंतक्रिया में प्लेटें आपस में अपसरण करती हैं। उस स्थान पर अपसरण सीमा का निर्धारण होता है जहां पर संवहन धारा के किनारे उभर रहे होते हैं। यह महासागर या महाद्वीप के बीच स्थित होती है। इसके नीचे हमेशा बढ़ता हुआ संवहन किनारा होता है। यदि विस्तरण करता यह किनारा महासागरीय भूप्रपट्टी के नीचे होता है तो यह मध्य महासागरीय गर्त का रूप ले लेता है। देखो ये है हमारी ओशनिक क्रस्ट। ओके, आप क्लियरली देख सकते हैं न्यू रॉक एडेड टू ईच साइड ऑफ द मिड ओशनिक रिज, क्योंकि यहां से हमारा मोल्टन लावा निकल रहा है। जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां से हमें ओपनिंग मिल गई तो मोल्टन मटेरियल बाहर आएगा, और जब मोल्टन मटेरियल बाहर आएगा तो वो इस तरफ भी फैलेगा और वो इस तरफ भी फैलेगा, नया नया आता जाएगा और इस रिज के पास सेटल होता जाएगा, और जो पुराने वाला है वो आपका इस तरफ मूव करता रहेगा। इसीलिए तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये और सी फ्लोर का निर्माण कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। Divergent boundary, basaltic magma erupts and moves apart. Seafloor spreading and mid-oceanic ridges are formed due to this kind of interaction. In oceanic crust is always made up of basaltic rocks. On continents, East African Rift Valley is the most important geomorphological feature formed due to divergence of African and Somali plates. If the rising limb is below the continental crust, then first the cracks will develop on the continental crust and will develop into quakes. इसमें बसोल्टिक मैग्मा का संकलन महासागरीय अधोस्थल वितरण होता है एवं इस प्रकार की अंतक्रिया में मध्य महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। महासागरीय भूप्रपट्टी हमेशा बसोल्टिक चट्टानों से बनी होती है। महाद्वीपों पर पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी एक महत्वपूर्ण भू संरचना है जो अफ्रीकन और सोमाली प्लेटों के मध्य हुए अपसरण द्वारा बनी है। यदि बढ़ता हुआ किनारा महाद्वीपीय भूप्रपट्टी से नीचे है तो पहले दरारें महाद्वीपीय भूप्रपट्टी पर विकसित हो जाएंगी और परिणाम स्वरूप भूकंप आएगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओके, अब ये अपवॉर्पिंग, उसके बाद रिफ्ट इज फॉर्म, धीरे धीरे से दरार बनने लगेगी और उसके बाद क्या होगा, ये दरार और बड़ी हो जाएगी, एक लीनियर सी बन जाएगी और फाइनली आपका मिड ओशनिक रिज। ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं। डाइवर्जेंट फेजेस ऑफ डाइवर्जेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सबसे पहले ये दोनों जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहे हैं। डाइवर्जेंट में तो विपरीत दिशाओं में जाएंगे। बीच में किस तरह से दरार बनेगी, रिफ्ट वैली बन गई। फिर वो जो रिफ्ट वैली है वो धीरे धीरे और बड़ी होती जाएगी और बड़ी होकर फाइनली इस तरह से आपको नजर आएगा कि ये एक आपका सी लेवल वाला।
Divergent boundary. If the convection cell is still active, then it will try to diverge the continental crust in two paths. Depression will be created, बीच में खाई बन जाएगी. Okay, depression will be created because of tensile force and two continents will be separated and will result into rift valley. If the convection cell is still active, then olivine rocks will get converted into basaltic rocks. इससे अब हम देख ही चुके थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कौन किस में कन्वर्ट होता है. Olivine rocks will get converted into basaltic rocks and will make basaltic crust. When water gets accumulated into this depression, इसको हम nascent sea का नाम देते हैं. If the convection cell is still active, then it will result into mid oceanic ridge. ये देखो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारी अफ्रीकन रिफ्ट वैली है वो एक इसका एग्जांपल है. ओके, यहां पर आप देखो आपको प्लेट बाउंड्रीज नजर आएंगी ग्रे कलर में और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन आपको पूरे का पूरा यहां पर इस तरह से नजर आ रहा है. यहां पर देखो आपको ये प्लेट बाउंड्रीज नजर आ रही है डार्क ग्रे कलर में. ओके, तो ये है हमारी अफ्रीकन रिफ्ट वैली. फेजेस ऑफ डाइवर्जेंट, सबसे पहले आपकी रिफ्ट वैली बनती है, फिर नेसेंट सी बनेगी जब उसमें पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा और फाइनली ये ओशन का रूप धारण करेगी. क्लियरली आप देखो जो रेड सी है वो एक नेसेंट सी है. हमारा यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला है और यहाँ पर अफ्रीका वाला है. यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो डाइवर्जेंट हैं, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं. तो उसके बाद फिर आपका ये रेड सी बना. उसके बाद आपका ये रेड सी बना जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. रेड सी जो है ये एक नेसेंट सी का एग्जाम्पल है. Interaction of plates. Such edges are sites of earth crust formation and volcanic earth forms are common along such edges. Earthquakes जो shallow focus वाले होते हैं they are common along divergent edges. Sites where the plates move away from each other they are called spreading sites. वो sites जहां से plates जो हैं they move away from each other, वो एक दूसरे से दूर होती जाती है, उनको हम spreading sites बोलते हैं. Best known example of divergent boundary जो है वो है Mid Atlantic Ridge. At the mid-oceanic ridge in Atlantic Ocean, American plates are separated from the Eurasian and African plates. जो कन्वर्जेंस फॉर्मिंग कन्वर्जेंट एज या डिस्ट्रक्टिव एजेस हैं, इन दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, दोनों आपस में टकराएंगी. जो जोन ऑफ कोलिजन है इट में अंडरगो क्रम्पलिंग एंड फोल्डिंग और यहाँ पर आपके फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं जहां पर टकराव होगा. दिस इज एन ओरोजेनिक कोलिजन. ये एक ओरोजेनिक कोलिजन है. ओरोजेनी क्या है? ओरोजेनी स्टडी ऑफ माउंटेन कंस्ट्रक्शन वगैरह है, माउंटेन बिल्डिंग. हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो एक इसका एग्जाम्पल है. मेनली 3 ways in which convergence can occur. ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई, 2 ओशनिक प्लेट्स आपस में टकराई और 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराई. उसके बाद देखते हैं आगे क्या है. ओशन ओशन कन्वर्जेंस, ये कोलिजन होता है बिटवीन 2 ओशनिक प्लेट्स. जब 2 ओशनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी दे विल कम टुवर्ड्स ईच अदर. जो हैवी वाली प्लेट है वो नीचे की ओर चली जाएगी. जब ये प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं तो अपेक्षाकृत भारी प्लेट विखंडित हो जाती है. क्योंकि दोनों प्लेटें महासागरीय हैं एवं बसोल्ट द्वारा निर्मित हैं, अतः भारीपन का निर्धारण महासागरीय प्लेटों की लंबाई द्वारा होता है. लेंथियर द प्लेट हैवियर इट इज, ज्यादा लंबाई वाली प्लेट ज्यादा भारी होती है. Subduction of plate results into melting of oceanic crust because of intense mantle temperature. अब जो प्लेट सबडक्ट हुई है मैंटल के तीव्र तापमान के कारण प्लेटों में प्रविष्ठन के परिणाम स्वरूप महासागरीय भूप्रपट्टी पिघल जाती है. Oceanic plate breaks and melts and basalt gets converted into andesite. ओके, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ लिथोस्फीयर है, ये एक ओशनिक प्लेट है, ये दूसरी तरफ वाली ओशनिक प्लेट है. जो हैवी है वो आपके नीचे की ओर चली जाएगी, वो सबडक्ट हो जाएगी, नीचे जाकर टेम्परेचर हायर होगा तो फिर वो मोल्टन स्टेज में आएगी और फाइनली सारे का सारा प्रोसेस जहां से फिर उसको आउटलेट मिलेगी वो बाहर आती है और इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है. Ocean convergence. Andesite is lighter than surrounding mantle rock and oceanic crust, so it will move upwards. Andesite is also lighter than olivine and basalt, so it will move upward and even come above water surface. This accumulation becomes island, in fact the chain of islands, and is known as island arc. Andesite जो है वो हल्का होता है, it is lighter than surrounding mantle rock and oceanic crust, so it will move upwards. Andesite जो है वो ऊपर की ओर आएगा. Andesite is also lighter than olivine and basalt. Andesite जो है वो olivine और basalt से हल्का है, so it will move upward and even come above the water surface. वो
पानी से ऊपर आ जाएगा। दिस अक्यूमुलेशन बिकम्स आइलैंड, ये आगे जाकर एक आइलैंड बन जाता है एंड इज नोन एज आइलैंड आर्क। इनफैक्ट इन केस ऑफ चेन ऑफ आइलैंड्स, अगर चेन ऑफ आइलैंड्स बनता है तो हम इसको आइलैंड आर्क कहते हैं। ये सभी आइलैंड्स जो हैं ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं ये आगे जाकर। सो द लैंडफॉर्म क्रिएटेड फ्रॉम ओशन प्लेट कोलिजन इज ओशनिक वोल्केनिक आर्क। ओके ये देखिए यहाँ पर आपको पूरे का पूरा दिखाया गया है कि यहाँ से आपका मैग्मा बाहर आ रहा है और मैग्मा बाहर आने के बाद फिर फाइनली इस तरह से आपकी जो माउंटेन फॉर्मेशन हो रही है ये वोल्केनिक आइलैंड आर्क इस तरह से आपका पूरा क्रिएट होता है। Ocean convergence, example of ocean volcanic arc, island in the Southeast Asia, Pacific plate subduct under Philippines and Sunda plate, so volcanic islands are found there. इसी के साथ ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स ये खत्म होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।